Hi everyone, welcome back to this channel. So we are doing exercise 7.6 and here's the question by 11 and 12. तो पहले 11 करते हैं, ठीक है। देखो बहुत इजी है, हमको दिख रहा है एलजेब्रा भी है और इन्वर्स भी है, ठीक है। तो आप क्या फर्स्ट फंक्शन लेते हो? इन्वर्स, ठीक है। तो मैं कॉस इन्वर्स एक्स को पहले लिख रही हूँ और ये जो एलजेब्रा वाला पार्ट है एक्स अपॉन रूट में 1 - x², इसको हम बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब आपको ना इन फंक्शंस का इंटीग्रेशन थोड़ा सा ना लर्न कर लो तो बेटर है, ठीक है। या साइड में कर लो या दिमाग में कर लो, तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन करो कि आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में लिख सको। चलो, माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन दो बार हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर हम इसको, अगर आपको याद हो हमने साइन इनवर्स एक्स में भी ये वाला इंटीग्रेट करा था, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलो, अगर हम इसको टी लेट करें और डिफ्रेंशिएट करें तो हमको मिलेगा माइनस में 2x dx इज इक्वल्स टू डी टी। हमको चाहिए सिर्फ x dx, तो हम -2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, इट विल बी माइनस का डी टी अपॉन 2, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन का साइन, माइनस में 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे, एंड डी टी एंड अपॉन में रूट टी, ठीक है। क्योंकि हमने टी लेट करा था ना, तो रूट के अंदर वाला करा था, तो जब आप वापस पुट करोगे तो रूट आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√t, ठीक है। लर्न कर लो ये रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, अपॉन में। एंड माइनस का 1/2 एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया इंटीग्रेशन? माइनस टी, ठीक है, मतलब माइनस रूट टी। अब हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो माइनस को लिख रही हूँ मैं बाहर, एंड रूट टी मतलब 1 - x², ठीक है। चलो, माइनस, फिर मैंने क्या बताया था, इस वाले इंटीग्रेशन को नहीं छेड़ना है, पहले इसको सॉल्व करो। अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ये होता है आपके पास सेम जो साइन का होता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक? तो इसका जो ये माइनस है वो यहाँ मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, ठीक है, एंड रेस्ट इज सेम, इसको हमने एज इट इज रखा, ठीक है। चलो, अब देखो हमने इसका इंटीग्रेशन अभी करा, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन सेम है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इट विल बी माइनस का एंड देन रूट में 1 - x², और राइट, एंड देन डी एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, कैंसिल कर दो। ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का और यहाँ पे 1x, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा, ये सेम है, इसको एज इट इज लिख लो, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इंटीग्रेट कर दिया ऑलरेडी। नाउ इस वन को इंटीग्रेट करोगे, कितना आएगा? माइनस का x, ठीक है। और अगर आपको आंसर मैच करना अपनी बुक से, तो दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एंड देन सी एज इट इज, क्योंकि हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। इजी, इजी ही था, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं था। बस हाँ, आपको देख के लगा, मतलब देख के आपको ज़रूर लगेगा कि अरे ये इतना बड़ा फंक्शन है, इसको कैसे करना है। तो वो जो कैसे करना है ना, वो आप इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कर चुके हो, ठीक है। तो अगर वो समझ में आएगा तो फिर आपको यहाँ पे इजीली कर पाओगे। अब अगर वही नहीं समझ में आ रहा है, वही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है, आगे एक्सरसाइज करोगे तो डिफिकल्टी तो होगी, ठीक है। चलो, 11th हो गया, नाउ कम टू द 12th क्वेश्चन। ये तो बहुत ईजी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस, फिर इसको एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स? क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 10x। ये टिप्स में होने चाहिए आप लोगों के, माइनस। फिर मैंने क्या बताया था, इस वाले इंटीग्रेशन को ऐसे ही रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो 1, इसको इंटीग्रेट करो 10x, ठीक है। अब जिसको नहीं पता, जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ पे लिख लो, साइड में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x ये होता है आपका माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। इसको लिख लो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड देन लॉग कॉस एक्स एंड देन आंसर, ऑलराइट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो 13 में क्या करोगे, मैंने अभी क्या बताया था, अगर आपके पास सिर्फ एक फंक्शन है तो आप दूसरा फंक्शन किसे मानोगे? 1 को। बताया था कौन सा वाले क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन था शायद, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, फिर हमने 1 को सेकंड फंक्शन माना था, ठीक है। ऑल्दो हमने इस एक्स को भी रिमूव करा था पुट करके, बट स्टिल
चलो अब इसको हम मान रहे हैं सेकंड फंक्शन, इसको हम मान रहे हैं फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, नाउ फर्स्ट फंक्शन का हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फिर क्या करते हैं, फिर हम कुछ नहीं करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस, फिर मैंने बहुत बार बोला है इसको आप एज इट इज रखोगे, ठीक है, इसको ओपन नहीं करना है ना, इसको ब्रैकेट समझना है। यही छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे करते हैं। अब देखो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू इस वन को इंटीग्रेट करो कितना आ जाएगा, एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, वन इंटू एक्स, क्या मैं इसको एक्स लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या आप लोग इसका इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, कितनी बार बताया कि आप इसको देखो, मैंने पहले डिफरेंशिएट कर दिया, आप इसको टी लेट करो, डिफरेंशिएशन करो, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, मुझे तो चाहिए सिर्फ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन टू, ठीक है, ये साइड में आपको शो करना है माइनस, अच्छा ये एज इट इज़ है, कॉपी कर लेता है, चलो टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स। अब देखो एक्स डी एक्स कितना है, डी टी अपॉन टू, तो अगर हम रखें डी टी वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट और नीचे आ जाएगा टी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू लॉग टी, और टी कितना, वन प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म कहानी, इतना ही था, ठीक है, एंड प्लस में सी एंड दैट इज़ द आंसर। ऑलराइट, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, मैं हर वीडियो के एंड में यही कहती हूँ कि आई होप, बट मुझे फीडबैक उतना मिल नहीं रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे आपको आंसर्स डिलीवर हो रहे हैं, या जो भी मेथड समझा रही हूँ, जो भी आपको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टिल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।